अरे मैं अभी तो बुरा हो रहा है सुबह सुबह दिमाग पता है कहाँ से वो फोन लगा देते हैं 93.5 रेड एफएम अंकिल बहुआ वॉल्यूम बजाते रहो। नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की हैं। मैं बहू। क्या हेलो एक मैं कह रहा था हाँ लोग क्या बोल रहा था? थिएटर रंगमंच हाँ, कलाकार तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार। अरे बजाना उसकी बजान दे यार तेरी क्यों? सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके हाँ, लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना है उसको बताना, मेरा क्यों सर खा रहा है आप तू? नहीं, मैं बता रही थी को सुन लो। अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है एक्टर बनना है, तो उसको बता देना चप्पल जरूरी है। कैसे सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो चल बता हाँ। बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना। एक्टर तो? बनने के लिए आपको हाँ, हाँ। स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना ही स्ट्रगल पड़ेगा। करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो? यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना, चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे हाँ। तभी कहीं पहुंचोगे। कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे अच्छा। घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से, आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग हाँ कहेंगे हाँ पापा, आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। तू पापा दादा नाना मामा जा रहा है, नहीं जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ अरे। गांगुली भी हैं। हेलो हाँ हाँ बोल सुन रहा हूँ। वो कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी तो साले वही और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही चप्पल फेंक के आपको, है ना, नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल चप्पल कर रहा है आपको बोल कर अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा। कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। मैं जूता पहन के निकलूंगा कर दूंगा क्यों? फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट छी, मतलब बोलते जा रहे रख भी नहीं रहा है। 93.5 रेड एफएम सॉरी बजाते रहो। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन। हेलो सॉरी, मैं क्या कह रहा था, हाँ जी मेरा नाम बहुआ है। हेलो आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना। 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे सूरे। 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहा था, 5 रुपए में आता है सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का एक कड़ा की तो चिपका है। तेरे सुबह सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो फोन काट। 1 सेकंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है, उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो, 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर दो गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है। पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में। दिमाग खा रहा साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले।
पता नहीं बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो, कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आप कौन बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा, एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे। 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भरा है, तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई लोन वोन चढ़ गया होगा, तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं, बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था। हाँ। बट न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है, तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। आपकी बात मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूँगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फोन का ईएमआई कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का ईएमआई था, 3 महीने भरने के बाद कोई ईएमआई नहीं भरा जा रहा है, तो हो सकता है क्योंकि ईएमआई भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा, तेरा तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फोन जब्त कर लिया और आप ने ईएमआई भी बंद करवा दिया। बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून उन निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं, मैंने गेस करा था, तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे बस क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे यार। क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार, नौकरी करने। अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके अरे बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है यार। मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। भाई मेरी नौकरी लग गई है मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है, हाँ, मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं, जिसमें आप, अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सुबह से दिमाग। सॉरी, 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हो, नमस्ते। हेलो, हाँ, कौन? बउआ बोल रहे हो भाई साहब, नमस्ते। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं, लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ। मैं ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? एक सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मेरी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तो शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना।
हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता, मेरा पता दूँ? अबे बता भाई, क्यों कर रहा है? सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। Sorry, काम बता जल्दी, क्या गलत। फोन करा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो ठीक है, कर क्यों रहा है फिर फोन करने के लिए? किसने बोला तेरे को? सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो, कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम खाओ, वापस से कसम खाओ, कसम खाओ या कसम खाओ? कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को क्या अब तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए अच्छा। देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? केक क्या तू का मतलब एक मिनट, ना पैर है ना पैर है? सर भी है, पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, केक? मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना, क्यों टाइम खोटी कर रहा You अपना? got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो, हाँ हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा, देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। सुगर यानी गन्ना से होता है सुगर, गन्ना हाँ। कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता है, और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से, मुर्गी को भी। मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को हाँ। अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा, आपको क्या मर्जी है उसकी? तू के जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा, तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं, तो इन्हीं हाँ। सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं, अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे हैं। 93.5 रेड एफएम, अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, भाई साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मैं थोड़ा तो लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते। अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, हाँ। पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी, और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा, यही हुआ है? हाँ अभी वही हो। हाँ, तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो, और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा, तो ये अलग है। देखो, आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा, है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे। तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोल। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने
ठोक दिया मुझे। नहीं नहीं नहीं, ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा और आप घिसटते जा रहे हो, अच्छा, और घिसटते घिसटते मर गया मैं और नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके, हाँ, अचानक और फिर? घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं नहीं नहीं, अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, हाँ वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, हाँ, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। अबे गलत बोल रहे हैं भाई साहब, अबे चल फोन का। गलत बात कर रहे हैं। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो भाई साहब आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बहुआ बोल रही हूँ, आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू Wow. लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? हैं? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो, चर्चा किस चीज का है? मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर मैटर कोई कुछ विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। और। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे जी। पे नहीं। भाई साहब मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को बहुत ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें कि हाँ सारी टीमें भिड़ेंगी, त्योहार है एक तरह से। देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी, हाँ उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ कि इस मैच में, इस जी। पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है। बैरागी जी इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? तो उसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है। जी पाकिस्तान। हाँ अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। तो ही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा उसका बैरागी? फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हाँ। हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर्स नाचेंगी। हाँ वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, हाँ। ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो अरे, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी बात भपका? क्या है पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका बैरागी। नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं नहीं, हमारे बिल्कुल दिमाग नहीं। खराब है। फोन रखिए बैरागी जी इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में चीलीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझिनामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, ये एफ से 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ। चौके पे छक्के पे, 93.5 FM। बजाते रहो। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं? एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया कैसे, जरा सुनिए ऐसे। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। जी 2 मिनट होंगे, मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ, किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करती है। आपके यहाँ है मच्छर मक्खी? ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। दूध ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप हेलो हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो एक दबाएं, अगर ना सुननी हो तो मैं एक दबा दूंगा। ये लो दबा दी। सॉरी, नहीं मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा, सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा, वो कैसे? हमने कहा तू जलेबियाँ और लड्डू बनाते हो, हाँ, लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है, आलू ले लो, आलू ले लो। अच्छा, फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? हाँ, मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, गंदी बात। गंदी बात, सुबह सुबह मक्खा खा रहा है। मक्खा नहीं, मैं मक्खा, सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? हाँ, फिर बनाती है। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ, अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से?
क्या चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। मैं 1 मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था। फोन 1 सेकंड रुक, दिमाग सुनिए, मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पे मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं प्लीज चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों को भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा, अच्छा अबे जा अबे अपना काम करना। तेरी 1 सेकंड गंदा, मैं तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। हेलो, नमस्कार अंकिल, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? जी मैं पूछ रहे थे पोपटलाल है? कौन पोपटलाल? नहीं पोपटलाल है क्या? कौन पोपटलाल भाई? गलत नंबर मिला दिया। हेलो आपसे, हेलो, सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपटलाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं हेलो, हेलो, पोपटलाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से हेलो भाई साहब, बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, तेरे को बउआ नहीं है। हेलो यार आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों, लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी गलत नहीं है पोपटलाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब, तेरी आप क्यों, लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपटलाल है, आप बोल ही नहीं रहे। 1 मिनट इत्मीनान। पोपटलाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा ये बोल। नहीं क्या पोपटलाल है? हाँ मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। तो 1 सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपटलाल है। झूठ का बोला? पोपटलाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपटलाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपटलाल है फिर? चल तेरी फोन का। गलत है, गंदा बोल रहा है, पोपटलाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय। हेलो, अदरक के रस को अगर आप लेप करें ना गले पे, नहीं तो बाहर से नहीं ना, तकलीफ अंदर से बैठागी जी। फिर तो गरम तेल पीना पड़ेगा। अच्छा, क्या तकलीफ है मिट्टी का भैया? तेल गरम करके। कहीं फोन लग गया जरा। हाँ जरूर। नमस्कार जी, मैं मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी हैं, अगर आप तैयार। एक्सपर्ट कहते हैं। एक्सपर्ट, किशोर बैरागी तो है, तो आप हो कौन? ये बउआ है जिनका गला थोड़ा बैठा है। आप थोड़ा तैयार हैं तो बताइए ना, हम शुरू करें। किस चीज के लिए तैयार? हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे न्यूज चैनल पर होती है, हाँ। जिसमें हम अपने एक्सपर्ट बैरागी जी से संवाद करते हैं। नहीं हो पाएगा, किसी और को फोन करो। नहीं भाई साहब, 1 सेकंड, नहीं हो पाएगा यार। प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी। हाँ तो जल्दी से याद आया, मुद्दा शुरू। मुद्दा, इस हफ्ते का मुद्दा छोटे से ब्रेक के बाद ये है कि शरीर में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने अंग होते हैं जी, पर आखिर गला ही क्यों बैठ जाता है बैरागी जी? बहुत ही अच्छा मुद्दा है। यहाँ पे इस सीजन में अक्सर गले बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ये गले? गले का सीधा कनेक्शन जो है वो तशरीफ से होता है। तशरीफ होती है, जिससे मालूम है तशरीफ क्या है, जिससे बैठते हैं। हाँ हमारे यहाँ गया था जो नहीं आपके यहाँ ये कहते गले का कनेक्शन तशरीफ से कैसे? देखिए बात आज की नहीं है। 16वीं शताब्दी में पाइथागोरस नाम का एक स्टूडेंट था, जिसे गुरु चिरकाल साइमंड्स ने कहा कि ये सवाल हल करके दे। 1 सेकंड, पाइथागोरस कब था साले? तेरे को पता है पाइथागोरस कौन सुन था? लीजिए प्लीज। पाइथागोरस के गुरु चिरकाल साइमंड्स ने पाइथागोरस से कहा सवाल हल करो खड़े होकर। जैसे ही पाइथागोरस ने सवाल हल किया, गुरुजी ने कहा बैठ। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही पाइथागोरस बैठने लगा, उसके मित्र हाँ, भिखु मात्र ने पेंसिल रख दी। पाइथागोरस के तशरीफ के नीचे पेंसिल रख दी जी, और जैसे ही पेंसिल चुभी, पाइथागोरस के मुंह से चीख निकली, बिल्कुल ऐसी, और तभी उसका गला बैठ गया। यानी तशरीफ में तुम्हारी तशरीफ तोड़ूंगा मैं। नहीं, देखिए भोकाल पात्रा, आप समझिए। कौन? भोकाल पात्रा। आपका नाम भोकाल भोकाल पात्रा? आपका ये नाम भोकाल पात्रा लिस्ट में आया है। मेरे बाप का नाम होगा। नाम कुछ और है।
बस करिए, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं नंदकिशोर बैरागी, भोकाल पात्रा। और मैं बहुआ। इस बार की बताना। चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? इस बार की चिट्ठी थाईलैंड के एक छोटे से गांव कोफंगन से कोफंगन से। कुमारी हाँ। सिपिया सहगल लिखती है कि यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बट एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी। बेटी सिपिया, शुक्रिया। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है यार? कह रहा था मैं, लड़कियों को घूरना, छेड़ना, उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को फोन किया आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब। हाँ है, जल्दी तो बताओ। कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और मेरे को लगता है कैसे इसमें रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे मेरे मोबाइल कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी मदद यार? सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हाँ। हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे उसके मोबाइल के स्क्रीनशॉट में हाँ, जो वॉलपेपर होता है उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। आदमी का देखो, लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते हैं भाई साहब। हाँ। और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन है, और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी। तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल और कंपनी उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहां तक मेरी जानकारी है। ये बात तो ये बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना तो चाहिए। आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई, करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घुरते हैं? अब मैं साले रैपट मार रहा हूँ। यूज करेंगे, यूज करना चाहिए यार। तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो बोलने की क्या बात है? नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घूरते। अच्छा, दिस इज ऑल्सो हेरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोले हेलो। हेलो, कट गई आवाज। हेलो, कौन बोल रहा है? ये जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो टीपा बोला आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, परसों जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे, आपने वीडियो डाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। भाई साहब शानदार वीडियो थी, लेकिन आपने अरे हेलमेट नहीं पहना था। अच्छा, वो यार वीडियो बनाते वक्त उतर गया होगा थोड़ी देर के लिए ना। ये कहीं क्या बात होगी थोड़ी भाई साहब? बाइक तो चल रही थी ना, ये हेलमेट तो पहनना चाहिए कि नहीं? भाई है कौन? बोल मैं कौन रहा है? नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, हेलमेट जरूरी क्यों है मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, मेरे को क्यों बता रहे हैं फिर? देखो, सेफ राइड जरूरी है, हाँ, पुलिस वालों से बचना भी जरूरी है, समझ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी नहीं पहचान। आपका है शादी हो गई, गर्लफ्रेंड क्या है? हाँ है, होगी है। क्या हो गई है? अबे बात मैं तेरे को क्यों बताऊँ, मेरी शादी हो रखी है। प्लीज यार, एक सेकंड। आपका गंजापन छुप सकता है हेलमेट से। गंजापन गंजापन गंजा, देखो गंजा दिख रहा हूँ मैं। कई फायदे हैं। गाड़ी खराब होने पर आप उसको स्टूल बनाइए, उसी पे बैठ जाइए जब तक पिंचर वाला नहीं आता। अच्छा, उसको उल्टा कर दो हेलमेट को, तो उसमें आलू टमाटर भर सकते हो आप, झोले का भी काम करता है। सेल्फ डिफेंस में आप चला सकते हो उसे। पद्मावत देखने जाओ तो लगा के जा सकते हैं, क्योंकि पत्थर और डंडा पड़े तो बच सकते। जा रहा कुछ ही बोली जा रहा है। इंश्योरेंस वाले का भी आप फायदा करते हो हेलमेट से। कैसे? कैसे? अगर आप टपक गए, खत्म हो गए, हाँ, उन लोग का बेचारों को पैसे देना पड़ेगा। अच्छा, तो मत मरो ना यार, क्यों उन लोग को बेचारों को पैसा खराब करोगे? तू मरने मारने और की देखिए, बात- नहीं वाइफ है यानी आप बताओ, शादी हो गई है ना आपकी? हाँ, होगी है। सब कुशल मंगल चल रहा है यार? बढ़िया है? नहीं, बढ़िया नहीं चल रहा कुछ भी। बता क्या क्यों, कर लेगा? मतलब क्या हुआ? क्यों बताऊँ तुझे? प्लीज, मतलब क्या? कर क्या लेगा तू? फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, क्या हुआ? झगड़े होते हैं? हर किसी में होते हैं भाई। ठीक चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? होते झगड़े? हाँ, होते हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे ना तो किसी और आदमी की जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं, जैसे आप क्या है, पूछो कैसे? कैसे? आप हेलमेट नहीं पहनोगे, हैं? एक्सीडेंट हुआ, सॉरी थोड़ा रूड साउंड करेगा, ब्लंट साउंड करेगा, पर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, आप टपक गए, सुनो, हैं? फिर शादी को कितने साल हुए आपके? 3। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, भाभी जी यंग भी हैं, अब आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, आगे बढ़ेंगी हैं? हेलो, अब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। वो ठीक है। किसी और से शादी करेंगी, अपनी किसी और से शादी उसकी। वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होगा जैसे आप हो रहे। अबे तू कौन रखेगा, नहीं रखेगा? आप हेलमेट लगाओगे या नहीं लगाओगे?
मैं किसी और को फ्रस्ट्रेटेड होने से बचाना आप जब बात 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लभ बजाते रहो अंकिल। हेलो जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बहुआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बहुआ बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान और आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड थोड़ा कफ आ गया। हेलो जी हाँ मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता बताइए कायम क्या करना। कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं अच्छा हाँ कि है। बॉल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा। आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं जी हाँ कि- बिल्कुल। कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं मैं आपको बता सुन तो एक बार पा और रहा हूँ। कोशिश करके देखता हूँ। मैं जो मोहम्मद आमिर है आपके यहाँ खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था जी जी बताइए क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान अच्छा जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है। चौवे छक्के मारेंगे अच्छा तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम इसके बच्चे? इतनी वाली बात ओ जनाब मेरी बात तो सुनिए। मुफीद अरे, मुरीद आपसे मलतूबा बात ही नहीं करनी। बड़ाए आप मेहरबानी बातें लफ्जों कर पे रहे काबू हैं। रखें जनाब, लफ्जों पे काबू रखें वरना एहतियातन मुझे आप मेरी बात सुनिए। आपके टेलीफोन पर आपके टेलीफोन पर आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया आप पैजामा पहनते हैं और बात चैन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन में दबा रहा हूँ। हेलो अरे वही लाल बटन नहीं दबाना था यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम मुफीद मुरीद बड़ाए मेहरबानी आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो शायद सो रहे हैं भाई साहब। जी नहीं जी नहीं रेड नहीं सर मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। हम्म। सही समय होगा ये? अरे जल्दी बोल, झापड़ मारूंगा पे। फोन किया है, काम निपटा। सॉरी, आपकी आवाज़ धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था हाँ कि अगर क्या? मैं हाँ आपके हाँ। सामने अरे बोल ना। हग दूं तो हाँ। प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं आपके सामने हग दूं? उठा के वही तेरे मुंह पे रगड़ दूंगा। गलत आदमी गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। अबे फोन रख, बढ़िया। गलत चट गलत नहीं। चट थप्पड़ सो मारूंगा। जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन रख, दिमाग। गलत आदमी चीची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल्स। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके भी। छी यार। हेलो हेलो कौन? जी भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, कई लोगों से करनी है, पूरे जहान से करनी है, पर कुछ लोग एटीट्यूड फेंकते हैं। आप जैसे कई लोग कम होते हैं जो बात उठ के फोन उठा के बात सुनते हैं। क्या बात करनी है भाई? जल्दी। मैं कह रहा था कि इंडिया इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, अलग अलग जगह हैं हमारे,
अभी दिल्ली के बगल में ही ले लो, मथुरा, आगरा। तेरी सुनने का इतना टाइम नहीं है, काम क्या है, किस लिए कॉल करा है ये बता। सॉरी, मैं गंदा मत बोलिए। मैं कह रहा था सपोज दिल्ली के अगल बगल घूमने को इतना कुछ है, जैसे सपोज मथुरा। हाँ, कोई मथुरा जाते हैं तो मुझसे क्या मंगवाते हैं? पेठा मंगवाते हैं। पेठा नहीं, पेढ़ा। पेठा कहीं और से, पेठा कहाँ से मंगाते हैं? आगरा से। आगरा से पेठा, मथुरा से पेड़ा। हैदराबाद कोई जाता है तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? हाँ, तू बोलता होगा। हाँ, आगे हैं? और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब लाना। हाँ, तो ठीक है, वहाँ फेमस है तो भाई फेमस है तो यही प्रॉब्लम है, आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई, कोई जाए यही एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप झक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। हाँ। पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो। अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, अब मैं आप मेरे से बोलो कि पेठा लेते आना, बोलो एक बार। पेठा लेता ही हो भैया। मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना तब। खा लेना के, क्यों अपने सुबह सुबह फोन करके। देखा, अब तेरी जली ना तेरी। चलिएगा, काम धंधा है। अब तू खुद झक मार के आगरा जाएगा, पेठा खाएगा। मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा, बात गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। हाँ, तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो हेलो, हाँ बोल। दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाना चाहोगे? डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा? हाँ, मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया, डंडा कहाँ जाता, पीछे ही जाता है डंडा। मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से? पीठ पे नहीं, पीठ से नीचे। अच्छा, कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे है भैया। अच्छा, जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा, कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर से? ठीक है, नाम की भी चीज होती है, तेरे में नहीं है। गलत आदमी, हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते हैं बस। कपड़ा फैला ले अपनी। गलत आदमी। चीची इतना बोला इन्होंने। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहन में अगर ये बात ताज़ा हो तो हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बहू अनोश फरमार आने की कोशिश कर रहा था। तू वही है ना जो उस दिन पहले भी फोन किया तू? आप ये गलत अगर लफ्ज़ों का उस पर काबू नहीं रखेंगे तो बराए मेहरबानी मुझे मुफीद हुकूमत पाकिस्तान के जालिम अक्सर बेपना। नहीं, फोन कैसे करा तूने? आप लोगों ने कल मैच हमारे साथ जो खेला है, एक बात बता, मैच में दोनों टीमें जीतती हैं क्या? एक तो हारती है ना। हाँ, तो हमने थोड़ी कहा, हम तो वही कह रहे हैं ना, आपने एक अहम टॉस जीता है, सिक्का अपने घर ले गए हैं, उस एक्स्ट्रा आमदनी हुई है जिससे आपकी मौसमी पैदावार बढ़ी है, जीडीपी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिखाने के लिए फोन को तू आप अगर गलत लफ्जों पर काबू नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुसलसल मैचों को मुकर्रर करने की जो कोशिश की जा रही है जनाब, एक मालूमात के तहत आपको मैं तालिब अक्सर कह सकता हूँ। तालिब अक्सर? हेलो, मेरे लफ्ज पर काबू करने की कोशिश ना करें, आप वो समझें जो आपको एक्चुअली समझना है। इसके अलावा मैं आपको हमारे ओपनर्स को आपने ज्यादा देर तक पिच पे रहने दिया, जिसकी वजह से कोहली आपने हमारे ओपनर्स को इतनी देर तक आउट नहीं होने दिया, जिसकी वजह से कोहली देर आया और वो सेंचुरी नहीं मार पाया। ये आपकी अचीवमेंट में से एक है माशाल्लाह। देखिए, आप सारे बल्लेबाजों को बैटिंग मिली है, हमारे तो 3-4 ही खेल पाए। ये भी एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा दौर है। बड़ाए मेहरबानी लफ्जों पर काबू रखें, वरना मैं वो फेंक के मारूंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों से मदद नहीं मांगी। शिकस्त तो हुई है लेकिन अपने बलबूते पर शिकस्त खाई है। माय गॉड, जालिम मुफीद मुरीद मतलूबा बड़ा मेहरबानी लफ्जों पर काबू। और मैं यही कह रहा था, जहाँ बहाल मस्ती मकुंद रंजिस बहाल हिजरा में सारा दिया। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहा। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी, मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए, किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, शरीर के अंदर का दुश्मन मैं बताता हूँ। इतना ज्यादा गुस्सा,
अपनी मुझे बता, मेरे से क्या काम हो वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है हाँ तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा हाँ और थोड़ा हेल्दी हुआ हाँ। तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? एक मिनट रुको। मेरे साले एक बात बता तू, हाँ। मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे की लग रही है? मेरी बात तो सुनो, वही तो बोले ना आप। हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न हाँ। जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। हाँ। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा हाँ। और सपोज आदमी नया नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, हाँ। तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, एक मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बढ़ाएंगे। उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम हाँ हाँ। तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार बता, तू बता देना तो मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? सुबह सुबह मिले देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कोई काम नहीं आता तुझे? जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं? नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? आई मे स्पीक अबाउट हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ, हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश। अरे जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा है। अरे कटा मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन कर रहा है। जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो? हाँ तो डाल रहे मुझे क्या बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को।
लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार के इंडिफरेंस का बस करो, मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो पहचान कर रहे बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं, जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है, इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बउआ बोलो। हेलो, नमस्कार भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। किससे बात करनी है आपसे तेरे एक को? मिनट चाहिए भाई साहब। कई हाँ, चीजों बोल के जल्दी बारे बोल। में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल अच्छा, मैं अच्छा। लोगों से पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान इंसान का दुश्मन। तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। गलत- बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज अपनी- मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? हैं? अबे चल पागल, फोन एक सेकंड रुकिए भाई साहब, एक सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या, गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे देख, पायलट क्या है? गलत बोल रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या ये बता, चल मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ, गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले, भाई साहब। उड़ाते हैं, ठीक है? अरे बकवास कर यार। तो क्या आप तेरे घर बारे में बढ़ रहा है। एक में आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो, एक मिनट। मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके यार है, तू क्या है? आप मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो तूने कैसे उड़ाए आप हैं? कैसे उड़ाती हैं, ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे से बांध के फिर जब उड़ाऊंगा तो पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा, कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर अब बोल। उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे, लेकिन मांझे से कटेंगे। ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा, हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ, पूरे परिवार यार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में हाँ। वो खेला कौआ उड़? हाँ, बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। बस गलत, चलो गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलो। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो जी, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया, कौन है वीक भाई ऑन साहब? वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का। समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, हाँ, अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, उठा। मेरे को शामिल नहीं होना। भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं, जी जी, नाचीज को बउआ जी कहते हैं। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। हाँ, चीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब? उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको शामिल करना चाहता। मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नवयुवक हमारे साथ ये जुड़ने। एक्सपर्ट हैं, आप जनता की तरफ से एक चर्चा में शामिल होंगे। भाई साहब, में नहीं आ रहा जी। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर बोलो। कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नहीं, मेरे पास नहीं है। भाई साहब निष्फल। तो अच्छा 1 मिनट बस, 1 मिनट बस। हाँ। टॉपिक सुन लो ना, टॉपिक। करवा चौथ में चांद का दीदार करके, हाँ। क्यों छलनी से देखा जाए? हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं? ये एक हमारे मन में, जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी, सूट। एकदम शुरू हाँ, कर दें। बोलो। देखिए, हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, देखिए, महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी। मामा। वाह, यार तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस। मामा।
तो भाई ये भी साहब, आप मामा। लाइन पे मानते नहीं इस बात को, हाँ जी, शकुनी हाँ, की वजह मामा। और सबसे जरूरी भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती से मामा। आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं नहीं, लेकिन शादी आपने नहीं अपने करवा दो रिलेशन में है। देखा होगा कि हाँ, लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा। यार। जी मिलनी करवाते हैं जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है, तो मामा बहुत जरूरी है। कि नहीं भाई साहब? जी। अच्छा, तो मतलब मामा शादी का। में भी मामा और चंदा भी? मामा हाँ जी। तो क्या भाई साहब, तेरे मामा की मैं दूंगा। आप हमको आज तक लोगों ने इतना चीची बोला है, लेकिन मामा के नाम से पहली बार किसी इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा हमारे साथ। आप सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो तोड़ दूंगा। ऐसे नहीं कहता बैरागी जी, गलत है बोलिए। गलत नहीं बोल। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर वाह। करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती है, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिला। लेकिन ऐसे रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। बहुआ बोल रेड एफएम बजाते रहो। नमस्ते अंकल। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप हेलो, अंकिल जी, आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब। आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल अरे रहा हूँ, भाई अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपकी दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अगर वो है तो अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकंड रुकिए। तो कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर अरे सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ, आपके पेट की कसम। कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे अरे जंप। नहीं, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा मैं। जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर, मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। अरे मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसमें। क्यों घुटने की अरे तो कसम? मजबूरी है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहां से अरे जंप भाई करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? इतना आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू दूसरा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी। तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल वहाँ रहे। पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं, उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं, 93.5 रेड एफएम की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। हेलो बैरागी जी, फोन लग गए। संपर्क हो भाई साहब, हेलो हेलो। मैं बहुआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी, जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं, जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस, अरे भैया जी आपने फोन बुलाया, हमारा किस लिए चैनल है बुलाया भाई ये तो साहब, बताओ। हम एक चर्चा करवाते बहुत हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, बड़े एकदम एक सेकेंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों, मुझे क्या पता। वही यही इसी पे चर्चा है। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे? बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने के शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता सेकेंड, ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से है। लीवर खराब होता है साले, किडनी थोड़ी ना खराब हो जाती चलिए है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई,
तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना है क्योंकि चर्चा। जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं बात पड़ा कि को- इनका नाम क्या है। इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब। हमारे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज क्या? निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तो राखी के त्योहार में इस बारी हम्म, कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे? कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई कैश ओ नहीं देना है? सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है। च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो चल फोन रख दे चल। मेरी, हेलो भाई ओ। हेलो। नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे वो ने आपके फोन कट किया था। ठीक है, तू बात कैश बताई नहीं। अलाउड कौन? नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को। अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। ए हेलो। फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी को छेड़ दूंगा नहीं मैं। नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रक्षा, हेलो ये फूफू क्या हो रहा है? या तो फूफू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत चल तेज, रही है, ठीक तू ना? तो रुक जा मैं ना। माफ नहीं कर रहा, तू दिमाग की तो कर मत, दिमाग मेरी खराब बात करा सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन दे। वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता है। तो बैन बंधन। धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा और क्या गिफ्ट दूं? तू ऑनलाइन बता। ट्रांसफर तू कर ऐसा दो। कर, साले अगर जो बार बोल देना तोड़ दूंगा मैं वो क्या, मार के, समझ गया ना ऐसे नहीं, तू कर रहा है। उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह है इसका। ठीक है, हट। हट, लगता है रख दिया। रखा नहीं है फोन रख दे। ये बात कर रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। हेलो 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 अंकिल नमस्ते नमस्ते। जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो आपकी आवाज से लग रहा है कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं ही हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं, आप ही हो। ठीक, मैं अरे कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या, क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो, नहीं पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना, जान न पहचान मैं तेरा। मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है, और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह तू रहा। नरक से गलत बोल रहे हैं आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ नरक में जब जाना ना, तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला तेरी होगा। क्या गलत आदमी आप। हेलो, हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो आप ही हो। तेरी
93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो कि मैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं। नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं, बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ। हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। भैया आप भी बोलो। जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कभी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे एक मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल में तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है अगर ये यार? भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाई है। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला है आप। अरे घंटा चल गलत मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे? तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर है। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो, हेलो। कौन? मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा आप कौन। अबे तू कौन बोल रहा है? तू ना? यही मैं कह रहा था कि ये बोलिए तू कौन। आप बोल रहे हैं मैं कौन। तुम हाँ तो तू। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। आपसे मुझे 2 मिनट चाहिए थे। बोल भाई बोल। जहाँ पर मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? तेज बोलता तू। जहाँ पर मैं आपसे कुछ स्पीड बढ़ा, तेज मत बोल, स्पीड बढ़ा अपने बोलने। सॉरी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह सुबह दिमाग मत कर। देखिए, आप चाहते हैं कि मैं जल्दी करूं, राइट? हाँ बस जल्दी जल्दी। यही बात समझाने के लिए मैंने फोन किया। और बात यही है कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। कहाँ चले गए? कौन चला गया? धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। अपने बाप माँ बाप से ऐसे बात कर, तू मेरा यार लग रहा है। गलत बोले तो मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। मुंह पे फोन पटक ले जा। जल्दी का काम शैतान का होता है। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चलो आगे। हेलो, और तुम गाली दे रहे हो तो तुम भी शैतान से कम नहीं हो, क्योंकि तुम भी जल्दी जल्दी करने को कह रहे हो। गलत बोल रहे हैं भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? एकदम बढ़िया जी, जैसे आपने छोड़ा था वैसे ही है। मेरी दादी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे वाह। जब भी वो खाने में डालती थी, आप ही के नाम वाला मसाला डालती थी जी। सॉरी। तो बउआ आपसे एक सवाल पूछेगा। हाँ जी। सो हर सवाल का फिल इन द ब्लैंक्स में एक सिंगल वर्ड होगा। ठीक है। एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा लड़का था। डैश 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 करने की आदत थी उसकी। कोई कुछ भी बोलता था, डैश ही जवाब आता था। लड़का डैश का बड़ा शौकीन था।
कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, उसका फेवरेट बटन भी डैश का बटन था। अच्छा। ट्रिकी, हाँ। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी जो क्रश थी, गर्लफ्रेंड, उसने कहा यू डैश इट्स डैश फ्रॉम मी। तो उसको लगा कि उसने कोई पाप किया है। फिर वो इलाहाबाद गया, फाइनल लाइन, उसने डैश का पकड़ के नहाने चला गया गंगा में। नमस्कार बादशाह जी, डैश का मतलब बता पाएंगे? और जैसे कि नियतरी चाहिए, कुछ नुकीला सामान तो नहीं रखा है आपने अपने पास जो फेंक के मार दोगे जब मैं जवाब बताऊंगा? बाबा जी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जवाब है जी 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 करने का। तो जी का पकड़ के वो नहाने चला गया। हाँ। जी का पकड़ के गया, वो तो वायरस होता है जी का। पता नहीं। एक लास्ट गेस, हिंट। चलो मैं बता, आपका शो कौन से चैनल पे आता है? रेड एफएम। रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी क्या है? 93.5। हाँ 93.5। अच्छा, उसमें 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? 935। पहला कौन सा है? 9। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। यही जवाब है। जोरदार तालियां। अब मैं बताता हूँ, देखो, एक बड़ा ऑकवर्ड लड़का था, नो 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 करने की उसकी आदत थी। जब भी कोई उसको बोले उसका जवाब नो में आता था। लड़का 9 का इतना शौकीन था कि कीबोर्ड में भी उसका फेवरेट बटन 9 का बटन था। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी क्रश ने उससे कहा यू नो आई डोंट लाइक यू, इट्स नो फ्रॉम माई साइड। उसको लगा कि उसने कोई पाप किया, तब वो इलाहाबाद में नौका पकड़ के चप्पू वाला नौका पकड़ के नदी में गया नहाने। क्यों किया? किसने? नो ने? तुमने? मैंने। लेकिन इसके पीछे एक मेन रीजन था, नो मीन्स नो। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बउआ और बादशाह भाई की तरफ से कि आजकल जो जो केसेस सामने आ रहे हैं हैरेसमेंट के, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के, इफ शी हैज सेड नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, नो डैश, जस्ट नो। नो, बात खत्म। थैंक यू बादशाह भाई। थैंक यू। स्वाद सुगंध का राजा। थैंक यू थैंक यू 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच बादशाह भाई। हेलो हेलो, हाँ आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, आई होप सो। हेलो, हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। इंग्लिश हिंदी वॉट एवर इज कंफर्टेबल, हिंदी में इंग्लिश में। हिंदी हिंदी। मैं कह रहा था, मेरे को मैं कई लोगों को वो स्ट्रैंग नंबर, सॉरी, मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था। मेरे को 2-3 डाउट था। हम लोग तो अक्सर मैं ऐसे लगा लेता हूँ फ़ोन, पर कई लोग थे जो भड़क के फ़ोन रख दे रहे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। कौन है तुम? बताओ तो सही, जब तक मैं बात करेंगे, ये है ना भाई, सब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बात जिंदगी की है भाई, जिंदगी का सवाल है। जिंदगी की बात है, बता। जिंदगी का बात ये है कि जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अरे प्यार मोहब्बत है, हवा पानी खाना पीना, ये। हाँ, प्यार मोहब्बत, हवा पानी खाना पीना है। इसमें से मैं हवा को, आई जस्ट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड, हवा की बात करूंगा मैं। हेलो, हवा का कहा आपने, हवा की नहीं। मैं सबसे ज्यादा जरूरत मिठाई की होती है जिंदगी के लिए। पूछो कैसे? मिठाई क्या? मैं बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट। हवा से बातें करता था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। अच्छा, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा चेतक। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? चना। अच्छा, चना रात को भिगो के सुबह खाने से ताकत आती है। ताकत है ना। सुबह सुबह तब होती है जब सूरज निकलता है। हाँ होती है। निकलता तो पेट भी है। पेट पालने के लिए इंसान को 2 रोटी कमानी पड़ती है। हाँ सुनो। हाँ मेरी बात सुनो। हाँ, पेट का पालने के लिए इंसान को रोटी कमानी पड़ती है। रोटी कमाने के लिए नौकरी चाहिए। हाँ नौकरी चाहिए, बता। नौकरी मिलते ही आदमी खुश हो जाता है। हाँ खुश हो जाता है। खुश होते ही मिठाई बांटता है। लंबा लेक्चर देने के लिए नहीं मिला। तो जिंदगी के लिए क्या जरूरी? मिठाई नहीं। अरे सुन, मेरे पास महाराणा प्रताप बात अब तुझे पूरी हिस्ट्री घाटे रख दी है। जी मिठाई तो बोल रहे थे, आप मान ही नहीं रहे। मिठाई से बात, चैट गलत बात नहीं कर मेरे में फोन में, ऐसे होता है। चैट वाले थे, बात कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, बहुआ बोल रहा हूँ। इतना चीची बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो,
हाँ जी, कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी, बोलिए। हेलो हाँ जी, को हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे, नमस्ते। जी। जी नहीं, रेड, अरे, मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या सॉरी है? सॉरी। मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो आपको आप? काटा है कभी? नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादातर हैं? तो, और क्या? नहीं लेते, हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था? नहीं, ऐसा मैं कुछ ऐसी बताता जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। चलो जूता, बताओ हाँ, फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो हम्म। सालियां चुड़ाती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुड़ाती हैं साली, हाँ साली का भाई होता है साला, हाँ साला गाली भी होती है, हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है, हाँ, मारपीट करोगे पुलिस आएगी। आ गई। पुलिस मतलब कानून, हाँ, कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार। हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट, इतना ही करने का टाइम कहाँ से लाते हैं? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। ठीक स्मगलिंग है, सोने की भी होती थी। हो गई। सोने के दांत भी होते हैं, हाँ दांत नकली भी होते हैं। हाँ नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ दादाजी मंदिर जाते थे, हाँ मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का हाँ। बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ, इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़े दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ, आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से हमारे नहीं, ठीक है? गलत नहीं, गलत नहीं। बात खत्म। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। चीची बोल रहा है। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो, हाँ कौन बोल जी, रहा है? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ, क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ हेलो हेलो भाई साहब, एक हाँ। सेकंड, आवाज कट रही थी, हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो, मैं बोल तो रहा हूँ यार। हेलो हेलो, और क्या है? लगता है सुनाई नहीं, मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस मिल। देखते एक बार और। हेलो, भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो, आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाती बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे। एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ, हेलो, जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर, पूरा तो दम लगा रहा बोल रहा है तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल, हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे हैं, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो, और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोलो। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ नहीं रहे, एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी, अरे मिल के बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो, जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था, साढ़े बोलो। हाँ जय माता की। फिर से बोलो। हाँ जय माता की, जय माता दी, जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो, बंद कर बंद। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलो। जय माता दी। देखिए श्राद्ध चल रहे हैं, और श्राद्ध में कौआ कितना महत्व का होता है, जो प्रोसेस समझते हैं वो जानते हैं। तो दिस बउआ टॉकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बउआ, एक गाइस से बात की हमने, अंकिल से, सुनिए। हेलो हेलो। हाँ जी भाई साहब जी नमस्कार।
हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद, मैं बउआ बोल रहा कौन बोल हूँ। रहे हो? हेलो, कहाँ से? कौन बउआ? हाँ एक सेकंड मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं हैं? तो ऊपर ब से, कहाँ? मैं एक मिनट, मैं तो ब से बउआ हूँ, लेकिन अच्छा। धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौआ? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से, पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है? क्योंकि कहाँ मम्मी है नहीं, वो कहाँ है? हाँ तो मम्मी पूछती है कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है लेकिन वो बूढ़ा नहीं है, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है, वो तिल बना रहा था कमबक स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू ना मेरी बात को, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौआ जब छत के ऊपर बोलता है काहे काहे, तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौआ दादाजी बनकर आता है, वो भी आके बच्चों से पूछता है बेटा कहाँ है, मेरी पूरी कहाँ है, मेरी खीर कहाँ है, केले के पत्ते में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड, आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौआ आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौआ काट लेता है। झूठ बोले कौआ काटे। हाँ। मैं कह रहा कौआ पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे यानी पीठ पे? अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे पे काटता है साले फोन पर। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, लेकिन गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 FM पे मैं बउआ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो। अरे केशव पानी आ रहा है क्या? नहीं आया। नहीं आया? थोड़ा ही थोड़ा टपक रहा है यार। टपक रहा है। कब आएगा यार, मालूम ही नहीं है। हेलो कौन? अंकिल नमस्ते। नमस्ते कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? यार आपसे 2 मिनट चाहिए, वाटर टैब में पानी ही नहीं आ रहा है। एक से प्लम्बर को कॉल, प्लम्बर ठीक करेगा। यहाँ क्यों कॉल कर रहा है? क्यों उन लोग को दिक्कत दो यार, इंसान शर्म से भी पानी पानी होता है। 2 शब्द कुछ, हमें जो दिक्कत दे रहा है, 2 शब्द कुछ बोल दो जिससे मेरे को शर्म आए और पानी पानी। केशव पानी आया? भैया नहीं आया, जल्दी भेजो। हेलो केशव अंदर फंसा है ना शौचालय में। अबे टट्टी करने गया क्या वो? हाँ 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, शर्म से पानी पानी हो जाएगा तो अंदर से बाहर आ जाएगा। तू जाकर साफ कर दे ना। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप कुछ 2 शब्द बोल दोगे जिससे मुझे शर्म आ जाए। तेरे को इतनी गालियाँ देती, तेरे को शर्म नहीं आती? उस पे तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर वालों। मुझे क्यों शर्म आएगी? जो गंदी बात बोलते हैं शर्म उसको आनी चाहिए। प्लीज कुछ बोल दो जिसे, प्लीज एक बात। आगे चल, तेरे को एक कहानी सुनाता। हाँ सुनाइए। शर्म आएगी ना इससे? हाँ बिल्कुल शर्म आएगी, तेरे को बहुत शर्म आएगी। करिए करिए। केशव हाँ भैया आया पानी? नहीं आया। अरे केशव से बोल थोड़ी देर और रुक जा, जब 2 दिन से हग रहा है तो थोड़ी देर और। अच्छा जल्दी बताइए। अब मान ले तेरी शादी होगी, ठीक है? 1 सेकंड, थोड़ा शर्म तो आ ही गया। पानी आ जाए, वाह शादी शादी की बात से ही पानी आ जाए शर्म। हाँ अब तो और आगे सुन लिया कि और पानी आएगा। हाँ बाराती आए, बाराती चले गए और तू बैठा अपने रूम पे दुल्हन के साथ। दूध का गिलास दिया तेरे को दुल्हन ने। दूध का गिलास? ठीक है ठीक है, दूध पिया तूने, ठीक है। उसके बाद तूने लाइट ऑफ कर दिया। 1 सेकंड, ये तो बाढ़ आ रही है। 1 सेकंड, आगे क्या हुआ जल्दी बोल। धीरे से दुल्हन के पास जाके तूने उसकी घूंघट उठाई। घूंघट उठाई? तूने देखा वो दुल्हन की जगह दूल्हा है। लौंडा है? हाँ ये क्या कहानी हुई कोई? कहानी है। यार ये तो चला गया पानी। पानी आया ना, थोड़ा बहुत तो आया होगा। थोड़ा बहुत आया। बस गाड़िए, बस करो, बाढ़ आ जाएगी तुम्हारे घर में, इतना शर्मिंदा हो जाएंगे। डूब जा डूब जा। कौन? केशव पानी आया? नहीं आया। ये ले 2 बूंद गंदगी की, सॉरी। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ अंकिल जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कौन कौन मैं कह रहा था आपसे कि मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारी फैलती है, इसीलिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा था।
अच्छा कई बीमार एमसीडी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया क्या भाई तू? नहीं, मैं कह रहा हूँ मच्छर क्या है ना, कैसे मच्छर परेशान करते हैं लोगों को, क्या कारण है मच्छर की वजह से जो बीमारी फैलती है, क्या लगता है आपको? अच्छा भाई मुझे क्या पता, तू बता भाई। मैं कह रहा था इंटरनेट जो है, अच्छा ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंटरनेट? हाँ, पूछो वो कैसे भाई? वही मैं पूछ रहा हूँ। इंटरनेट पे आदमी बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहता है, चेक करता रहता है, वीडियो ऑडियो मस्ती, टाइम पास करता है कि नहीं करता? तो वीडियो ऑडियो देखने से मच्छर कहाँ से पैदा? मैं बता रहा हूँ देखो, तो अब गर्मी आई है। अच्छा। गर्मी में आदमी कूलर चलाता है। अच्छा। कूलर में आदमी पानी डालता है। हाँ। फिर जब सीजन खत्म हो जाता है, अच्छा, तो कूलर में से पानी निकालना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी है। कहाँ बिजी है? इंटरनेट पे बिजी है। और कहाँ? फालतू चीजें देख रहा है। तो जब इंटरनेट पे बिजी होगा, कूलर से पानी निकालेगा नहीं, वहाँ मच्छर पनपते हैं, वही बीमारी फैलाते हैं। अब बताओ। हाँ। अबे तो ये बता तेरे को आती कहाँ से, ये बता तू। आप बहुत खराब बोल रहे हैं, मुंह पे इंटरनेट से साले तू ये बता मच्छर कहाँ से पैदा हो जाएंगे? तू ये पैदा हुए अभी पैदा किया मैंने इंटरनेट से मच्छर, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अबे मैं तेरी फोन पे अब आपसे बेहुदा बात करनी ही नहीं है मुझे, समझे आप? 93.5 FM बजाते रहो, इंटरनेट कम यूज करो, मच्छर भगाओ। हेलो जी भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक भाई। हैं? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है, भी एग्जैक्टली डोंट। भैया पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकी। जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है बैरागी जी? इस पे प्रकाश डाल रहे थे बैरागी जी। क्या एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी जैसे एक्सपर्ट। जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक, बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए, जीएसटी जब से लागू हुआ है लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं, उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों? हाँ, वही तो क्यों कि जीएसटी जो है वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा, ये नहीं है? ये नहीं है, ये अलग तरह की गर्ल सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार? इतना गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साला मारूंगा दिमाग खराब। गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारुगिरी से आई है। अरे वाह। मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। पर एफसी रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। बताइए। जी मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे आईना दिखाने के आईना दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड रुकिए। टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ, नहीं लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, फिर आगे बताओ। हाँ, तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना बैरागी जी, इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता है। भाई साहब मानते हैं? ठीक है। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। तो मुंह गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी? जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए बैरागी जी। इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप
खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या परेशान बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, आवाज आ रही है हमारी? अंकिल नमस्ते। हेलो, हाँ जी, आवाज है। मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी स्वयं उपस्थित है, हमारे एक्सपर्ट बहुत हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। और साथ में आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि, एक चर्चा में हम लोग शरीक होते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अपना कर्तव्य निभाइए, हामी भरिए, हम आगे शुरू करें। भाई साहब, चर्चा किस बारे में है? चर्चा इस बारे में है कि एक गाना बड़ा हाल ही में फेमस है, क्या रटना क्या बोल आंटियों। ये गाने के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं भाई साहब? एक तो ये बहुत ही गाना है और शुक्रिया। दूसरी समझ बात तो है। ये आपकी मेरे को लग रहा है चर्चा भी। एक मिनट बैरागी जी, गाने में व्यथा है, करुणा है, दर्द है, प्रेम है और इसका अपना पेशा छुपा हुआ। मतलब एक बार आप बजाइए गाना। एक सी सुनिए। तो इसका काम है सौंठ लगाने का, मतलब ये गोलगप्पे वगैरह में। अच्छा, सौंठ। सौंठ का काम है। अच्छा, जैसे कुछ बदला तो आप गलत न बोले भाई अरे साहब। आप मैं एक सेकंड भाई साहब, भाई साहब, सौंठ यानी वो पानी पूरी का काम हाँ, करता और आंटी से परमिशन ले रहा है कि मैं आऊं क्या। है। हाँ, तो ये इज्जतदार आदमी है। इज्जतदार आदमी है कि मैं सौंठ बड़ा लगा जाऊं। इज्जतदार है। एक सेकंड भाई साहब, और इस पे आंटी का जवाब क्या होगा? आंटी इस पे वही जवाब देगी। आंटी भाई साहब का नाम क्या है बैरागी जी? चिमचिम सैनी हमारे साथ। आप चिमचिम सैनी हैं? नहीं, बस गलत बोल रहे हैं भाई साहब। बैरागी जी, सूखी। चिट्ठी कहाँ की है? इस बार की चिट्ठी लोफाम्पा नगर के वाह छतड़ू जिले में वाह झड़ते बालों से तंग आकर वाह। मांग में सिंदूर की जगह आंवला पाउडर लगाने वाली लूफी फोमिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन बैरागी लूफी रेड एफएम बजाते रहो। बहुत शानदार। हेलो हेलो जी, हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। एक सेकंड रुकिए, आप जल्दी। कौन बउआ? जिन्हें कौन जल्दी बउआ? थी वो कौन चले गए, धीरे चलोगे बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता है मुझे। मेरी आगे बात बोलना है, काम सुन, क्या है? मेरी बात, हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन अरे हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ, बता अच्छा रहा हूँ। अच्छा, उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांघ पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा, कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चैट फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल, हेलो। आज हिंदी दिवस है, तो आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन कई लोग जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में लिख देते हैं हैप्पी हिंदी डे। ऐसे ही एक दीदी को मैंने हैप्पी हिंदी डे लिखते हुए देखा और फिर उनको फोन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा। हैप्पी हिंदी डे भैया। हेलो, नमस्कार, यस वर्मा जी बोल रही हैं? यस। नमस्कार जी, मेरा नाम बउआ है। पहचाना नहीं मैंने, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था, आपने अभी अपने चेहरे की किताब पे कुछ लिखा। चेहरे की किताब क्या होती है? फेसबुक। अरे यार। हैप्पी हिंदी डे लिखा आपने। हाँ ठीक है, तो हैप्पी हिंदी डे
अरे हिंदी दिवस से शुभकामनाएं तो हिंदी में लिखिए। कृपा करके आज कम से कम आपका जो भी उच्चारण है या वार्तालाप की जो भी प्रवृत्ति है उसमें आप हिंदी का अगर ज्यादा प्रयोग करेंगी तो